हाँ भाई, तो ये है अब हमारा अगला प्रश्न। बिल्कुल अब हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो देखा है बिल्कुल धीमे 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 धीमे, क्योंकि इस पे कमांड करना ज़रूरी है थोड़ा सा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप वाकई में, जनरली मैं नंबर थ्योरी को पसंद नहीं करता, है ना, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है नंबर थ्योरी से जनरली क्वेश्चन क्रैक नहीं होता आर्मी एग्ज़ाम में, पर बच्चों को लगता है कि होता है। तो फिर मैंने भी अपनी थिंकिंग इस तरीके से बनाई है कि हाँ ठीक है, होता है, पर होने के लिए आपको लिखना प्रॉपर ज़रूरी है। प्रॉपर लिखने के लिए मेथड ज़रूरी है। तो भले ही आप इसको किसी और मेथड से कर लो, फाइंडिंग रिमाइंडर एक टेक्निक बताइए, उससे कर लो सॉल्व, उससे भी बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी अभी हमको रिविज़न करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको रिविज़न करने के लिए अपन ये मेथड सीख रहे हैं। तो इसी के लिए अपन सबसे पहले इसको करेंगे। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि 53 की पावर 103, 103 की पावर 53, ये किससे डिविजिबल है? 39 से। आप सबसे पहले इसको चेक करो। अभी इसको देखने के लिए सबसे पहले आप क्या देखोगे कि भाई मेरा 53 जो है, 53 कितना रिमाइंडर दे रहा है, 53 किससे कॉन्ग्रुएंट है? तो आप देखो 39 के बाद में 49 और 53, तो 14। तो ये दोनों क्या है, मेरे सेम रिमाइंडर सेट में आ रहे हैं, है ना। अभी 53 की पावर अगर 103 ले लूं, तो ये भी कितना हो रहा है, 14 की पावर 103 हो रहा है। ये है समझ में, है ना। अभी इसके बाद में अब मुझे पता है कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, अब इसको देखना है मेरे को। अब 14 की पावर के बारे में सोचो, है ना। देखो अगर मैं 14 की पावर 2 लूं तो वो आता है 196, है ना। और 39 को देखूं तो देखो 195 जो होता है ना, वो होता है 39 इंटू 5। यह समझ में, है ना। इसका मतलब कि अगर मैं इसके बाद में मैं अलग से लिख देता हूं ऐसा कुछ कि 195 मेरा कितना रिमाइंडर दे रहा है, 195 तो डिविजिबल है, इसका मतलब कितना रिमाइंडर दे रहा होगा, 0 रिमाइंडर दे रहा होगा 39 से डिवाइड करने पे। अगर बोथ साइड 1 ऐड कर दूं तो 195 प्लस 1, जिसको क्या लिख सकता हूं मैं, 196। इधर भी 1 ऐड किया तो कितना रिमाइंडर दे रहा है, 1। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 41 का स्क्वायर, ओ सॉरी 14 का स्क्वायर कितना दे रहा है, 1 रिमाइंडर दे रहा है। अब मेरे को पावर कितनी, 103 पे पहुंचना है। तो 103 मतलब 102 पे पहुंच जाऊं पहले। 102 पे पहुंचने के लिए 51 पावर बोथ साइड ले लेता हूँ। तो देखो 51 पावर, अब वापस ब्लैक मार्कर पे आते हैं। बोथ साइड मैंने कितने लिया, पावर 2 थी, अभी वो साइड पावर 51 ली। 1 की पावर 51 तो एक बहुत बड़ा नंबर होता है ना। तो वो कितना होगा, 1। ये कितना हो जाएगा मेरा, 14 की पावर 102, और रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1। और आप बोथ साइड क्या करो, 14 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना, 14 की पावर 103, और यहाँ पे आया 14। अब मेरे को पता है 14 की पावर 103 और 53 की पावर 103, ये दोनों सेम रिमाइंडर सेट में बिलोंग कर रहे हैं। और 14 की पावर 103 और 14 सेम रिमाइंडर सेट में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब 14 और ये भी सेम रिमाइंडर सेट को बिलोंग करेंगे। तो 53 की पावर 103 कॉन्ग्रुएंट टू 14 मॉडुलो 39। ये मेरी आई पहली इक्वेशन, ठीक है ना। अब मेरे को ये उम्मीद करना है कि 103 की पावर 53 है ना, मेरे को -14 दे दे रिमाइंडर। अगर -14 दे दिया ना तो ऐड करके मैं 0 ले आऊँगा और ये डिविजिबल हो जाएगा। ये मेरे दिमाग में चल रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ। अब अपन करते हैं फिर 103 के लिए, ठीक है। अब 103 का मेरे को चेक करना है। 103 की पावर 53 के लिए चेक करना है कि ये कितना देगा, है ना। ये कॉन्ग्रुएंट टू कुछ भी लिख देता हूँ, फिलहाल बी ऐसा कुछ लिख देता हूँ। तो सबसे पहले तो 103 के लिए देखता हूँ। अभी सोचो 103 के आसपास मतलब 30 है, 30 3 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 39 को
मैं क्या करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 3 9 27 का 7 और 2 कैरी आया तो 3 आ गया 117, है ना। 117 39 का मल्टीपल है, मतलब मैं सर सकता हूँ 117 इज कॉन्ग्रेंट टू 0 मॉडुलो 39। पर मेरे को कितना चाहिए, मेरे को तो 103 चाहिए, तो मैं -14 कर देता हूँ बोथ साइड। अभी मैंने इसमें से -14 किया, 0 -14 कितना, -14 कॉन्ग्रेंट टू 39। अब ये कितना हो गया, देखो ये आ गया 103 कॉन्ग्रेंट टू, अभी ये कितना आया -14 मॉडुलो टू 39, ऐसा कुछ है ना। अभी 103 की पावर कितनी चाहिए, 53 चाहिए, बोथ साइड 53 पावर ले लो, है ना, यहाँ पे ले लो। ये कितना है 53 पावर, ये कितनी आई 53 पावर, है ना। अब देखो, अब ये कितना है -14 की पावर 53। अभी इसको लिख लो, ये माइनस साइन बाहर ले लेता हूँ, अंदर ही रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये है 53। अब इसके लिए मेरे को कोई नंबर चाहिए, मान लो बी चाहिए, ठीक है। अब मेरे को एक बात पता है कि 14 की पावर 2, 14 की पावर 2 कहाँ गया 196, तो 14 की पावर 2 मेरे को 1 रिमाइंडर दे रहा था, उसी से चलते हैं अपन, है ना। या अपन चले 14 की पावर 2, इसी को चाहो तो आप माइनस साइन बाहर ले सकते हो, 14 की पावर 2 कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो 39, ऐसा कुछ, है ना। अब मेरे को कितनी पावर चाहिए, 53 पावर चाहिए, तो मैं क्या लूँगा, बोथ साइड 26 पावर लूँगा। ये कितना आ जाएगा, 14 की पावर 52 आ जाएगा, और 1 की पावर कितनी 26, इसके बाद में कितना 39, है ना। ये तो 1 हो गया, 14 की पावर 52। अब मेरे को पावर क्या लेना है, एक 53 करना है, तो एक 14 का मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया 14 की पावर 53 कॉन्ग्रेंट टू 14 मॉडुलो 39। अब एक माइनस साइन भी चाहिए है, तो माइनस साइन लगा दिया, तो ये कितना हो गया -14 की पावर 53 कॉन्ग्रेंट टू -14 मॉडुलो 39। अब ये वाला नंबर 103 के रिस्पेक्ट में था, तो इसी को मैं लिख लेता हूँ क्या, 103, जो मेरी इच्छा थी वो आ गया 103। मैं यही तो सोच रहा था कि क्या -14 आ गया ना तो मेरा काम बन जाएगा। अभी -14 आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे अपन, है ना। ध्यान है वो प्रॉपर्टी क्या है, ए बी कहाँ गया, ए बी, ए कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडुलो एन और सी कॉन्ग्रेंट टू डी मॉडुलो एन। तो ए और सी को ऐड कर दो और बी और डी को ऐड कर दो, है ना, उससे आ जाता है अपना। तो ये कितना 53 की पावर 103 प्लस 103 की पावर 53, और ये क्या 14 माइनस 14 कितना हो गया 0। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये डिविजिबल है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसी में एक और प्रॉब्लम लेते हैं, इसी में एक और प्रॉब्लम ऐसा कुछ है, एक सेकेंड। अब ये वाले में क्या लिखा है, वही है जो ऊपर अपन इंग्लिश में लिख रहे थे ना, वैसे ही चल रहा है। 13 इज अ फैक्टर ऑफ 3 की पावर n प्लस 2 प्लस 4 की पावर 2n प्लस 1। मतलब इसका रिमाइंडर निकालूं और इसका रिमाइंडर निकालूं, दोनों को ऐड करूं, तो जो रिमाइंडर आएगा वो 13 का मल्टीपल आएगा, है ना। होपफुली मैं ये सोचूं कि 13 ही आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना। इसको कहते हैं। तो अभी देखो इसको देख लेता हूँ, 3 की पावर n प्लस 2, तो देखो इसको तो मैं ऐसा ले सकता हूँ, इसी नंबर को मैं ले सकता हूँ क्या 9, 3 की पावर n प्लस 2 को मैं कह सकता हूँ 9 इंटू 3 की पावर n, ऐसा कुछ, है ना। और ये सेकेंड नंबर की बात करूँ तो इसको ले सकता हूँ 16 की पावर n और इंटू 4, ऐसा ले सकता हूँ, है ना। अभी 16 की पावर n इंटू 4, ये किसके कॉन्ग्रेंट होगा बताओ, किससे 13 से डिवाइड करना है, तो ये कितना होगा 3 की पावर n
इंटू 4, है ना, कॉन्ग्रेंट टू कितना, ये कॉन्ग्रेंट टू 3 की पावर n इंटू 4 मॉडुलो 13, ऐसा कुछ। अब इसको और इसको आप ऐड कर लो, है ना, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये देखो, ये ऐसा कुछ लिखा है 3 की पावर n इंटू 9 प्लस 3 की पावर n इंटू 4 कॉन्ग्रेंट टू 3 की पावर n, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये कितना आ गया, 9 प्लस 4 मतलब कितना 13, और ये मॉडुलो कितना 13। आप देखो ये 13 तो इसके डिविजल है, 13 इसके डिविजल, ये 13 का मल्टीपल आ गया ना। अब ये 13 का मल्टीपल है, ये भी 13 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये पूरा फैक्टर किसके 13 का मल्टीपल है ना? तो आप बोल सकते हो कि ये 30, ये वाला पूरा नंबर 13 का मल्टीपल है। ठीक है, ये कुछ क्या है, ये बेसिक प्रॉब्लम्स, मतलब बेसिक से थोड़े से ऊपर लेवल के। ठीक है, अब इसके बाद में और धीरे धीरे अपन थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, स्टेप स्किप नहीं करेंगे, अपन इस पूरी सीरीज को बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे। ठीक है, विदाउट स्किपिंग एनी स्टेप। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसमें कमांड आए, आपको लिखने का तरीका है प्रॉपर, और उसके बाद में हम लोग जब लीनियर कॉन्ग्रुएंस करेंगे तब आए, और फिर उसके बाद में जो रैंडम क्वेश्चन आएंगे उन रैंडम क्वेश्चन में आपको ये मेथड अप्लाई करते बनना चाहिए। इतना बनेगा ना, तब आप चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में चीज़ें फटाफट अप्लाई कर पाओगे, या किसी भी क्वेश्चन में आप इसको अप्लाई कर पाओगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो कमांड के लिए प्लीज़ इसमें 6-7 लेक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, और बी पेशेंस। मैं इसलिए इसमें आप लोगों को टाइम देना चाहता हूँ कि हर दिन एक ही लेक्चर अपलोड होगा, है ना, वही मॉर्निंग में, ताकि आप फ्रेश माइंडेड रहो, आराम से देखो, आराम से नोट सुनाओ। ठीक है ना, तो उसमें आप कोई भी वो मत करना, अगर आप वाकई में नंबर थ्योरी में इस पार्ट को इंक्लूड करना चाहते हो तो। नहीं तो आप नहीं करना चाहते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप टेंशन मत लो, और भी चीज़ें हैं करने के लिए नंबर थ्योरी में। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे इंक्लूड करना चाहते हो तो, क्योंकि नंबर थ्योरी में 2 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज डायफेंटाइन इक्वेशंस। डायफेंटाइन इक्वेशन पे 5 या 6 लेक्चर का बना रखा है ऑलरेडी, है ना, उस पे प्रॉब्लम्स और बनाना है एक बार, और ये चल रहा है। ठीक है, ये एक बार हो जाएगा ना, तो फिर हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर कि भैया पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए आरएमओ के लिए। ठीक है, मैंने अभी तक इसलिए वीडियो नहीं बनाया क्योंकि पहले तो कोर्स उस तरीके से अपलोडेड हो, है ना, कि मैं जो आपको बताऊं वो अपलोडेड हो, तब तो आप उसे सिस्टमेटिकली देखोगे, है ना। मैं अगर बताऊं कि यार भाई आरएमओ के लिए हम 4 टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं, इन 4 टॉपिक में से आपको पढ़ना है, सिस्टमेटिकली पढ़ना है, और यहाँ तक पढ़ना है, आप बाउंडेड कर लोगे तरीका, बाउंडेड कर लोगे सिलेबस, तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे और आप एग्ज़ाम में अप्लाई कर पाओगे। आप अगर बाउंडेड नहीं करोगे ना सिलेबस को, तो आप क्या होगा, सब कुछ पढ़ते रहोगे उल्टा सीधा, मतलब ये किताब लगा रहे होगे, वो किताब लगा रहे होगे, लेकिन फाइनली आप कहीं पहुँचोगे नहीं। और फिर ऐसे केस में क्या होता है, एग्ज़ाम में रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाता है, कि आपको सिलेक्शन होने के चांसेस भी उतने ही हैं जितने नहीं होने के हैं। ठीक है ना, ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए अभी जय हिंद, नेक्स्ट टाइम तक के लिए अभी फिर अपन देखते हैं इससे और लेवल बढ़ा के थोड़े से प्रॉब्लम्स। ठीक है, जय हिंद।